शिवोहम। आज एक किसी भक्त ने प्रश्न किया है, गुरु की कृपा कैसे बरसे और गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद कैसे हमें मिले, इसके लिए हम क्या करें। पहली बात तो यह है कि गुरु की कृपा जबरदस्ती नहीं बरसती। कृपा कोई जबरदस्ती का सौदा है ही नहीं। आशीर्वाद जो है वो दिल से निकलेगा, जब उसका समय होगा तब वो निकलेगा, जिसके लिए शास्त्र में प्रमाण है, प्रणपातेन तत्पर प्रसन्नये सेवया। पहले किसी सद्महापुरुषों के पास जाओ, जाकर ही प्रश्न मत पूछो, जाते ही कुछ मत मांगो, जाने के बाद वहां से उनकी सेवा करो, तन मन धनता से आप अर्पित हो जाओ। क्योंकि जब दीक्षा लेते हैं तो उसमें तन मन धन सब अर्पण कर दिया जाता है, और जब अर्पण आपने कर दिया तो आप समर्पित हो गए। गुरु की कृपा गुरु पर निर्भर नहीं है कि गुरु कृपा करेंगे तब आएगी। ये शिष्य के ऊपर निर्भर करता है कि हम कब कृपा उनसे लें और कैसे प्राप्त करें। क्योंकि वो कृपा हमें प्राप्त करनी है, वो कहीं नहीं रुकी है। केवल हमारे भाव के कारण ही कृपा दूर है, हमारे भाव के कारण ही कृपा हमारे पास है। जीवन में छोड़ देना ये बात कि गुरु की कृपा हमसे दूर है। गुरु सदा ही कृपा करते रहते हैं। कई उपनिषदों में कथा आती है, एक शिष्य गुरु का परम भक्त था। गुरुजी ने उसको अद्वैत वेदांत का उपदेश दिया। कहीं ना कहीं वो किसी कारणवश वो गुरु से दूरी बनाने लगा। जब वो दूरी बनाने लगा और उसकी रुचि अद्वैत वेदांत के ज्ञान में नहीं ठहरती, उसकी रुचि द्वैत में फंस गई। गुरु ने उसे कर्मकांड मुक्त बनाया और वो युक्त हो गया। गुरु ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, आत्मज्ञान का उपदेश दिया, वो व्यवहारिक जंजाल में फंस गया। वह व्यक्ति निर्गुण साधना को त्याग कर, गुरु की दी हुई साधना को त्याग कर मनमुखी साधना युक्त हुआ। इस कारण गुरु के और शिष्य के बीच में मनमुटाव होने लगा। उसी मनमुटाव को मानकर शिष्य अपने गुरु से नफरत और ईर्षामय हो गया। और जब वो ईर्षामय हुआ तो उसने सोचा गुरु मुझसे नफरत करते हैं, मैं गुरु से दूरी बना लूं। जैसे किसी वैद्य का एक पीड़ा युक्त व्यक्ति को किसी प्रकार का उपदेश या उपचार, किसी के कोई फोड़ा हो जाए और उस फोड़ा का इलाज करते समय पर वैद्य का जो भाव, वैद्य अपनी समर्पित है, वैद्य तो चाहता है कि इसका एन केन प्रकार कैसे भी इसका इलाज हो और ये स्वस्थ हो जाए, परंतु उसके उपचार के दौरान वह व्यक्ति पीड़ित होता है और वो पीड़ा उसे सहन नहीं होती। उसको लगता है कि ये मेरे दुश्मन है। यद्यपि वो सारी क्रिया जो है वो उपचार की है, उसके भले की है। अगर उस फोड़ा में छेवा लगाया जाए, चीरा लगाया जाए, और चीरा लगाने के बाद में वो चीरा जो लगाया जा रहा है, जो काटा जा रहा है उसको, वो उसके हित में है, परंतु उसकी चीरा लगने के कारण, गुरु के हाथ में छुरा हाथ में होने के कारण, वैद्य के हाथ में औजार होने के कारण उसे लगता है ये मेरा मर्डर कर रहे हैं, ये मेरा अनहित कर रहे हैं। तो अपना अनहित उस चीज को जानकर अपना सुख नहीं समझ पाए कि इससे मेरा ही भला है, तो गुरु के प्रति ईर्षा हो गई। गुरु की कृपा कहीं नहीं रुकी है। गुरु तो सदा बरसते रहते हैं। केवल समझ का फेर है। उस शिष्य ने नहीं समझा, वो दूरी में रहा। परंतु वो जितना दूर रहा तो गुरु दृष्टिगोचर होकर कहीं ना कहीं उसकी मदद करते रहे। समय समय पर उसको बीच बीच में किसी न किसी संदेश के द्वारा, किसी न किसी अज्ञात शक्तियों के द्वारा गुरु उसकी हेल्प करते रहे, उसको संभालते रहे।
एक दिन उसका गुरु से संवाद हुआ। वो कहता है कि एक राजा की सवारी निकल रही है, देखो कितना अच्छा सवारी निकल रही है, हाथी पर राजा बैठा है और भव्य दिव्य लग रहा है। तो गुरु उसी भीड़ में थे, उस शिष्य के पास भेष बदल कर आए। उन्होंने पूछा कौन राजा है और कौन हाथी है। शिष्य ने कहा कि जो ऊपर बैठा है वो राजा है और जो नीचे सवारी है वह हाथी है। तो गुरु ने पूछा कि जो ऊपर नीचे क्या है, कि तुम्हें समझ में नहीं आता, ऊपर राजा है नीचे हाथी है। गुरु ने फिर पूछा ऊपर क्या है नीचे क्या है, ये बन के ये तू है ये मैं हूं। तो फिर पूछता कि तू और मैं क्या है। गुरु शिष्य का संवाद ऐसे ही बहस में होने लगा। गुरु ने समझाया कि तू और मैं क्या है, इसको समझ लिया। मैं और मोर तोर थे माया। जब धीरे धीरे संवाद बढ़ने लगा तो वो कहीं ना कहीं आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगा। शिष्य को पुनः वृत्ति हो गई, स्मृति आ गई कि ये उपदेश तो मेरे गुरुदेव दिया करते थे। तुरंत चरणों में गिर गया। गुरु के प्रति समर्पण। गुरु कभी भी अनहित कर नहीं सकता। माता पिता कभी भी पुत्र का अनहित नहीं कर सकते। हो सकता है उनकी क्रोध में कहीं ना कहीं भलाई हो, पर कुछ शिष्य अपने आप पर काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाएं, अपनी गलती न मानकर ईश्वर पर, काल पर, गुरुओं पर दोष आरोपित कर देते हैं कि इनकी कृपा नहीं बरस रही, ये हमसे नाराज हैं, इनके ऐसे नाराज होने से हमें कुछ अन्याय हो रहा है। यद्यपि शास्त्र कहता है ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पहली बात तो सीधा सा सिद्धांत है, गुरु कोई मनुष्य नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर ध्यान करना है तो गुरु दूर हो जाए, कोई आवश्यकता नहीं, गुरु पास में रहे। देह दृष्टि से अगर वो कितनी भी दूर है तो बने रहो। गुरु आपको शिष्य माने या ना माने इससे कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम साधमाम तो हम प्रपण्यम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे स्वीकार करो। आप करो या ना करो पर मैंने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। एकलव्य का दृष्टांत आप लोगों ने सुना होगा। एकलव्य ने गुरु के नाराज होने पर भी गुरु के दूसरे प्रति एक दूसरे शिष्य में श्रद्धा अधिक है, दूसरे शिष्य में उसको सिखाने की जिज्ञासा अधिक है। एकलव्य की तरफ कोई नजर भी नहीं कर रहे। एकलव्य को सिखाने में भी वो कहते हैं मैं राजगुरु हूं, मैं किसी को नहीं सिखा सकता, राज परिवार के बच्चों को ही सिखाऊंगा। एकलव्य ने केवल गुरु की मूर्ति बनाकर वो सारी विद्या ग्रहण कर ली जो गुरु भी नहीं दे सके, जो अर्जुन को गुरु स्वयं नहीं दे सके, जो गुरु की मूर्ति से एकलव्य ने प्राप्त कर ली। तो जीवन में याद रखना, गुरु नाराज हो या ना हो, पहली बात तो होते नहीं, अगर हो भी तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति ही, गुरु की मूर्ति का ध्यान करो। सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखे रामू। अरे पावन नाम वो है जिससे राम भी वश में होता है। केवल याद रखना। अब जो ये कहते हैं ना कि मैं गुरु हमसे नाराज है, उन्होंने अपने घरों से मूर्तियां निकाल के दूर कर दी। जब गुरु मूर्ति का त्याग तुमने कर दिया तो नाराज गुरु देह से होंगे कि क्या है? गुरु एक दिव्य शक्ति है, गुरु एक तत्व है, दृश्यमान अदृश्यमान। अदृश्यमान गुरु भी तुम्हें दिक्कत कर सकता है, दृश्यमान एक बार को माफ कर देगा क्योंकि उसको पता हो या ना हो। पर अदृश्य गुरु सत्ता जो है, गुरु गीता में अदृश्य गुरु की बड़ी महिमा है। जब आप गुरु नाम लेते हो तो अदृश्य गुरु भी वहां मौजूद होता है, आपको दीक्षा देता है। तो अदृश्य गुरु को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपने कहीं ना कोई गुरु अवज्ञा की है। तज गुरु मंत्र दरिद्र हो, गुरु अवज्ञा घात। गुरु मंत्र को जो तज कर दरिद्रता को प्राप्त होता है,
गुरु अवज्ञाघात, गुरु की अवज्ञा करने वाला व्यक्ति। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जले नगर अनाथ कर जैसा। गुरुओं की अवज्ञा, संतों की अवज्ञा, ऐसे मानो जैसे एक अनाथ का घर जलता हो। इस प्रकार से उसके जीवन की शैली हो जाती है। आप ये किसी से मत पूछो कि गुरु की कृपा है या नहीं, हम पर कोई विपत्ता है नहीं। आप स्वयं अपने अंदर खोजना चालू करो, किसी से कोई पूछा मत करवाओ। जीवन में याद रखना तो अपने अंदर खोजो कि हमसे क्या गलती हुई। जिस दिन आप अपनी गलतियों को सुधारने लग जाओगे ना, गुरु तो ये चाहता है, नाद विंद कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। 2 प्रकार की सृष्टि होती है। हम लोग जब संन्यास लेते हैं तो सब कुछ त्याग देते हैं, पिंडदान हो जाते हैं। हमारा अपने लिए वास्तव में कोई हमारा नहीं है, क्योंकि जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया वो भी हमारे नहीं। अब तो जो संन्यास जीवन है, वो संन्यास जीवन ही हमारा सब कुछ है, और इस संन्यास से जुड़े हुए जो हैं वो हमारे हैं। बिंदु सृष्टि और नाद सृष्टि, माता पिता के द्वारा जो पुत्र पैदा होता है वो बिंदु की सृष्टि है। एक है नाद सृष्टि, उपदेश के द्वारा जो शिष्य बनता है वो गुरु के पुत्र समान है। और पुत्र कभी किसी पिता को बुरा नहीं लगता, किसी भी गुरु को अपना शिष्य बुरा नहीं लगता। परंतु ये जीवन में याद रखना, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम आनना विषय की आशा। गुरु के वचन और वैद्य के वचन, गुरु के दिए हुए वचनों का पालन करो, और वैद्य के दिए हुए उसका बता रहा है कि आपको ये परहेज करना है। गुरु के दिए हुए उपदेश का भी हमें परहेज नहीं करना, दिए हुए मार्ग पर चलना है, और वैद्य के बताए हुए अनुसार परहेज करना है। और जब परहेज करोगे तो हेज से बच जाओगे। जीवन में याद रखना, गुरु की कृपा सदा बरसती रहती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का अगर कुछ है तो गुरु का मंत्र है, गुरु वाक्य है। और गुरु वाक्य एक बार निकलता है, बार बार मंत्र नहीं दिए जाते। दिल से निकलेगा, दुआ भी निकलेगी, दिल से निकलेगी। दुआ तो ऐसे मानो जैसे आपने जितना मथनी में मथा मक्खन, दही को जितना मथोगे उसकी नियमावली जान ले कि हमें सर्दी में मथना है तो गर्म पानी डालना है, अगर हमें गर्मी में मथना है तो ठंडा पानी डालना है। और जितना बढ़िया अच्छा मथोगे, जैसे हमारे गांव में कहना होता है, जितना गुड़ घोरोगे उतना पुआ मीठा होगा। अब वो तुम्हारी ऊपर है, मीठे के ऊपर दोष मत लगाओ, मीठा नहीं है, मीठा ज्यादा। तुमने कितना घोरा, तुम्हें आवश्यकता कितनी थी। इसीलिए अवगुण काले कर्म ईश्वर है, ईश्वर पर